जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। साल 2024 में महालक्ष्मी का जो व्रत है वो आने वाली 24 सितंबर को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी अगर पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हों तो जो महालक्ष्मी का व्रत है, पूजन है, वो हम कैसे करें, किस प्रकार से करें। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। महालक्ष्मी व्रत में आपको क्या करना है और कैसे करना है अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं। देखिए, जो मासिक धर्म है, जो पीरियड्स है, वो एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आ गया तो अब क्या करें, कैसे करें। पूजा कैसे करनी है उस पे बात करते हैं। देखिए, आपको व्रत जो है वो नहीं छोड़ना है, व्रत आपको करना है विधिवत रूप से। जिस प्रकार से आप व्रत शुरू से करते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको जो व्रत है वो करना है। अब आपके घर में जो भी आपके बड़े हैं आप उनसे पूजा करवाएं, तो दूसरे से पूजा जो है वो हम करवा सकते हैं। तो अगर आपका पीरियड्स या मासिक धर्म गुजर रहा है तो आप अपनी सास से, ननद से, देवरानी से, जेठानी से या अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं उनसे पूजा जो है वो करवा सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो जो मान लीजिए 16 गांठों वाला धागा होता है वो इस पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो 16 गांठों वाला धागा होता है वो आपको बना लेना चाहिए या आप अपने घर में किसी से भी बनवा सकते हैं। फिर उसको शुद्ध करवा के और पूजा पाठ करवा के वो जो धागा होता है वो पहना जाता है। तो जो भी पूजा कर रहे हैं उनसे बनवा लीजिए धागा, और जो मान लीजिए शुद्धिकरण है उस धागा का जो पूजा पाठ है वो आपको करवा लेना है, और वही जो धागा है वो आपको बांधना होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि जैसे धागा कोई नहीं है पास में, धागा नहीं बनवा पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, यदि आपके घर में कोई हैं बड़े बूढ़े तो आप उनसे पूजा जो है वो करवा लें, और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है कि व्रत करना है और जो मानस पूजा है वो आपको करना है। इसके बाद जो कथा है, अगर आपके घर में कोई है तो कथा जो है वो उनसे पढ़वा लीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब वगैरह से जो कथा है वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो धागा है वो आप अपने पति से, अपने बच्चों से भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ये ना पति का व्रत है ना बच्चों का व्रत है, ये महालक्ष्मी व्रत है। तो इसमें माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, मतलब धन की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए जो व्रत है वो किया जाता है। तो आप अपने बच्चों से भी पीला धागा जो है वो लेके उसमें 16 गांठें जो हैं वो लगवा लीजिए। ज़्यादा अगर कुछ नहीं कर पाते हैं बच्चे तो भले ही धूप से उसको करके, और मान लीजिए थोड़ी बहुत पूजा जो है वो अगर कर पाते हैं तो आप थोड़ी बहुत ही पूजा जो है वो करवा लें, या आप अपने पति से करवा लें पूजा। लेकिन व्रत जैसे भी आपके यहाँ रखा जाता है, पहली बात तो ये कि दोपहर तक, मतलब 12 बजे तक तो आपको निराजली व्रत करना ही होता है। इस व्रत को, महालक्ष्मी व्रत को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन निराजली व्रत जो है वो कम से कम 12 बजे तक तो रखना है। उसके बाद अगर आपके घर का परंपरा जो है वो इस प्रकार से है कि आप फलाहारी कर लेते हैं या एक टाइम का भोजन कर लेते हैं, या आप मीठा भोजन करते हैं, तो जो भी है वो आप 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अगर आप पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको स्नान ध्यान करना है, कथा जो है वो भी सुनना है। अगर कोई है तो पूजा करवा सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो फिर आपको मानस पूजा करना है, और जो कथा है वो आपको ज़रूर सुननी है, तभी जो आपका व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। तो पीरियड्स में आप इस प्रकार से पूजा जो है वो कर सकते हैं, मतलब किसी से करवा सकते हैं, आस पड़ोस मोहल्ले से, या घर में बड़ी सास ससुर देवरानी जेठानी, या आप अपने पति से या बच्चों से पूजा जो है वो करवा के कथा सुन सकते हैं, और अपने मन में मानस पूजा जो है वो करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।